प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उसने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और कलम 5 से 9 तक पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक बहुत ही सुंदर अध्याय से प्रेरित यूहन्ना इस पत्र को शुरुआत करते हैं। सहभागिता को लेकर, यानी कि एक मसीही के परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है उस विषय पर जोर देकर कुछ बातों को यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहली बात वो ये बताते हैं कि हमारी सहभागिता एक विशेष व्यक्ति से है। अब जब हम सहभागिता के बारे में जब हम सोचते हैं, इसका मतलब क्या है? सहभागिता यानी संगति, या इंग्लिश में जो हम फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप एक तरीका वो संबंध है जो दो व्यक्तियों के बीच में है जिनका सोच बिल्कुल एक समान है और जिनकी दृष्टि बिल्कुल एक समान है, जिनका विश्वास और जिनका कुछ बातों पर जो आधार है वो बिल्कुल एक समान है। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि हमारी सहभागिता परमेश्वर से है। अब कलम 3 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर यूँ लिखा है, तो पहले अध्याय इसका कलम 3 में, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पिता के साथ एक सहभागिता, पुत्र यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता, और इन दोनों सहभागिताओं को अपने अपने स्थान में रखकर यूहन्ना समझा रहे हैं कि पिता के साथ सहभागिता का मतलब क्या है और पुत्र के साथ सहभागिता का मतलब क्या है। 5वीं आयत में हमने ये पढ़ा, परमेश्वर ज्योति है और उनमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं। हमारा सहभागिता ऐसे एक व्यक्ति से है, ऐसे एक महान परमेश्वर से है जो ज्योति है,
और हम एक कलम, पवित्र शास्त्र में कलम ऐसा पढ़ते हैं कि अंधकार को, ज्योति से अंधकार को कोई सहभागिता नहीं। आपके मनन के लिए आप 2 कुरिन्ती 6वें अध्याय के 14वें कलम में ये लिखा है, अंधकार को ज्योति से कोई सहभागिता, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर अंधकार है और उस अंधकार की उस अवस्था को अगर आपको बदलना है तो आप एक ज्योति लेके आइए, अंधकार रह ही नहीं सकता। तो एकदम विपरीत एक स्वभाव है, जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर अंधकार रह नहीं सकता, और जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर ज्योति का कोई सवाल ही नहीं। तो यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर से है तो हमारा, अब 6वें कलम में क्या लिखते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हमारा सहभागिता उससे है और हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य में नहीं चलते। एक बाहर एक दिखावा कि हम परमेश्वर के संगति में हैं या परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं। प्रियो, एक बात हमें समझना ज़रूरी है कि एक महान परमेश्वर हम जैसे नाचीज़ों को अपने सहभागिता में लेकर आने के लिए एक इच्छा रखा, और उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पदवी, एक स्थान दिया और हमें परमेश्वर के साथ एक सहभागिता दिया है। हमारा स्थान कितना ऊंचा है प्रियो, एक बार समझिए। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और हमें जैसे वो ज्योति में है वैसे उसी प्रकार ज्योति में चलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सहभागिता ज्योति के साथ है। हमारी सहभागिता ज्योति के साथ है, हमारा सहभागिता पिता के साथ है। उसका मतलब यह है कि हमारा सहभागिता उस ज्योति के साथ है। तो इसमें अंधकार में चलने का कोई एक सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं, तो ये क्या हम उस ज्योति में चलने की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं हो सकती? क्या ये ऐसा एक अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है? तो वो भी परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट हमसे बताते हैं कि वैसा भी नहीं है। क्योंकि 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे में पाप नहीं, अगर हम 8वें कलम, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो एक तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ज्योति में चलना बहुत ज़रूरी है, और दूसरे तरफ हमें ये बार-बार ये सोच, ये समझ हमारे अंदर जो होना ज़रूरी है कि हम पाप में गिर सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक विशेष स्वभाव मसीही व्यक्ति को लाना ज़रूरी है, जो कलम 9 में लिखा है वो ये है। कलम 9 में क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यहाँ पर एक 2 स्वभाव को मसीही को प्रकट करना है। एक, ज्योति में चलने की इच्छा, और दूसरी बात ये समझ रख ले कि वो पाप में गिर सकता है और इसी वजह से उस पाप से उसको निरंतर एक दैनिक छुटकारा देने के लिए एक सुविधा, एक विशेष अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। वो क्या है? कि उसके पुत्र का लहू। परंतु इसमें हमें एक ऐसी एक स्वभाव हमारे अंदर होना ज़रूरी है। वो क्या है? कलम 9 में जो लिखा है, हमारे पापों को मान लेना। प्रियो, एक ऐसा मन जो टूट सकता है, जो परमेश्वर के सम्मुख
तोड़ सकते हैं। जो हम दाऊद के भजन 51 में जो हम पढ़ते हैं, वो अपने पापों को कबूल करता है, अपने हृदय को तोड़ता है। एक राजा होने के बावजूद वो अगर अपने हृदय को तोड़ सकता है परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को कबूल करके, हमें भी ये निरंतर करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम उसको झूठा बनाते हैं और उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। कलम 10 में लिखा है। तो एक मसीही को ज्योति में चलना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसको ये भी समझना ज़रूरी है कि उसको अपने पापों को निरंतर मान लेना है। परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट है। वो ये नहीं कहता कि एक मसीही पाप नहीं कर सकता। एक मसीही व्यक्ति पाप ज़रूर कर सकता, वो पापमय शरीर में है, परंतु एक विशेष अधिकार उसको दिया गया है कि वो अपने पापों को यदि मान लेता है। अब ये कबूलात में एक विशेष स्वभाव है, वो ये है कि वो अपने पापों को मान लेता है, वो अपने पापों को कबूल करके बोलता है कि प्रभु मैंने ये पाप किया तेरे सम्मुख, परमेश्वर से विनती करके माफ़ी मांगता है। और दूसरी बात बहुत ही बहुत ही उत्तम बात यह है इस कबूलात में कि वो विश्वास भी करता है कि परमेश्वर उसके पाप को क्षमा कर सकता है। तो ये स्वभाव जब एक मसीह में है, वो क्या है कि ज्योति में चलने की इच्छा, दूसरा पाप को मान लेने की इच्छा जब एक विश्वासी में होता है, तब वो सहभागिता संपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उसके सहभागिता में हमें एकदम निरंतर रहने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य, वो कैसे? ज्योति में चलने के लिए। ज्योति यानी कि परमेश्वर का वचन जो ज्योति है, उस ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, और हम हमारे पापों को कबूल करके निरंतर उस लहू में हमारे पापों को धोने के लिए परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा हमें सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो।